Welcome to our channel Jai Mata Di Math Solution. Today we will learn algebraic expression. Algebraic expressions. What is the algebraic expression? A number of or a combinations of a letters are constant connected by the symbols operations plus minus into and divide is called an algebraic expressions. यानी कि वह नंबर आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेटर, यानी कि एक नंबर जो कि अक्षरों का कॉम्बिनेशन होता है एंड कनेक्टेड बाय द सिंबल्स, और किसी सिंबल से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड। इसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। In the algebraic expressions, product of a numbers, a letters, any of the factor is called the coefficient. अब इसमें कोफिशिएंट भी होता है। इन ए प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर्स एंड लेटर्स, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर्स या लेटर्स का जो फैक्टर होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 18xy, तो 18 क्या है? 18xyz का कोफिशिएंट है। एग्जाम्पल में 18xyz इक्वल टू 18 क्या है? xyz का कोफिशिएंट है। नाउ वी विल लर्न व्हाट इज द पावर एक्सपोनेंट। When the same numbers is multiplied by itself, we can express in the exponential power। यानी कि अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। वेन द सेम नंबर, यानी कि कोई भी नंबर इज़ द मल्टीप्लाइड, यानी कि वो मल्टीप्लाई करते हैं बाय इटसेल्फ, स्वयं से, इज कॉल्ड द एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंटल पावर। तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंटल पावर कहते हैं। सपोज दैट एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x को हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो x पे पावर क्या हो गया? 4 हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x इज कॉल्ड द बेस। x को हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, और 4 इज कॉल्ड द पावर ऑफ एक्सपोनेंट, और 4 को क्या कहेंगे? पावर ऑफ एक्सपोनेंट कहेंगे। तो इस प्रकार से एक्सपोनेंट पावर के बारे में हमने इसमें जान रहे हैं कि व्हेन द सेम नंबर इज द मल्टीप्लाई इटसेल्फ वी कैन एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंटल पावर, यानी एक ही नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका पावर बनता है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो x पे पावर 4, तो x क्या है? बेस है, और 4 क्या है? एक्सपोनेंटल पावर है। नाउ वी विल लर्न द कांस्टेंट टर्म्स। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म्स? ए टर्म्स ऑफ द algebraic expressions having no letters factor is called the constant terms. For example, is in the algebraic expressions x square minus x minus 3, so here the constant terms is -3। यानी कि हम पढ़े कांस्टेंट टर्म्स के बारे में। ए कांस्टेंट टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का टर्म्स हैविंग नो लेटर, उसके साथ कोई लेटर ना हो, यानी कोई अक्षर ना हो, फैक्टर इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म्स, उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म्स करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, तो हियर इज द कांस्टेंट टर्म्स इज -3, बिकॉज इसके साथ कोई अक्षर नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म्स। यानी कांस्टेंट टर्म्स ए टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग नो लेटर्स फैक्टर इज द कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म्स। फॉर एग्जांपल
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, तो हियर इज द, आप देखेंगे -3 के साथ कोई अक्षर नहीं है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म्स कहेंगे। Now we will learn the like terms and unlike terms. Like terms have the same letter and power is a letter, but the differ in the numerical coefficient. For example, 5abc, 3bac और 14acb, ये क्या होता है, ये सब लाइक टर्म्स होते हैं। इसी तरह अनलाइक टर्म्स, इन द कॉन्टेंट डिफरेंट पावर्स ऑफ ए लेटर, यानी अनलाइक टर्म्स में क्या होता है, डिफरेंट पावर ऑफ लेटर्स होते हैं, जैसे 2x² y एंड xy²। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनलाइक टर्म्स कहते हैं। और लाइक टर्म्स में हमने क्या देखा, अनलाइक टर्म्स में होता है कि दी लाइक टर्म्स इन द सेम लेटर, यानी एक ही लेटर्स एंड पावर ऑफ द लेटर बट डिफर इन द न्यूमेरिकल, लेकिन उसका न्यूमेरिकल क्या होता है, डिफर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। और अनलाइक टर्म्स उसे कहते हैं जिसमें पावर अलग अलग हो। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे 2x² y एंड xy², ये क्या है, ये अनलाइक टर्म्स के उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है। लाइक टर्म्स के उदाहरण थे -5abc, 3bca, 14abacb। इसी तरह अनलाइक टर्म्स में क्या हो जाएगा, 2x² y एंड xy। जैसे अनलाइक टर्म्स के उदाहरण थे 2x² y एंड 2y² आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अब हम आते हैं डिग्री के बारे में। अब हम डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल्स इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि किसी वेरिएबल्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो पावर होता है उसी को हम डिग्री कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं 3y² माइनस 2y पे पावर 5 प्लस 6y पे पावर 4 प्लस 21y प्लस 7 हैज़ द डिग्री 5। इसमें सबसे हाईएस्ट आपको डिग्री पावर दिख रहा होगा। तो 3y² है, माइनस 2y पे पावर 5 है, प्लस 6y पे पावर 4 प्लस 21y प्लस 7। तो इसमें 5 क्या है, हाईएस्ट डिग्री है, इसलिए हम 5 को क्या कहेंगे, इसमें हम डिग्री 5 को मानेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ द अमॉन्ग ऑल द टर्म्स इज द पॉलिनॉमियल्स। तो इस प्रकार से हमने डिग्री के बारे में यहाँ पे जाना कि दी डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल 3y² माइनस 2y पे पावर 5 प्लस 6y पे पावर 4 प्लस 21y प्लस 7 हैज़ द डिग्री इज द 5 बिकॉज 5 is the highest power of among of all. I hope you understand how to solve all the statements. Thank you.